ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जिसमें से आपकी अक्षांश हो गई है और भूमध्य रेखा भी हो गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। कल की क्लास में आपको भूमध्य रेखा के बारे में पूरा डिटेल करा दिया गया था। जो फैक्ट आपके पेपर में आते हैं वो भी आपने कर लिया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। सेंटर पे ही है ना। चलो तो बताओ, कर्क रेखा कहाँ होती है हमारे पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, है ना, उत्तरी गोलार्ध पर। ये हमारा भूमध्य रेखा का जो आपका उत्तरी ध्रुव वाला भाग होता है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव का भाग है, उत्तरी ध्रुव के भाग वाले गोलार्ध को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और हमारा जो कर्क रेखा है, बातें नहीं, मुझे इतनी भी आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमने आपको हमेशा बताया है कि कॉपी पेन अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी हम बोल नहीं रहे हैं, आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं, ना ही चित्र बनाना है। अभी केवल आपको समझने पे फोकस करना है, इसलिए तो याद नहीं होता। देश के नाम याद करना इजी बात है ही कितने 14-15 तो देश ही हैं, तो उनमें भी याद नहीं है। तो जो हमारी कर्क रेखा है वो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर है, और इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर पढ़ेंगे उसे, कैंसर पढ़ते हैं। अरे सेंसर नहीं होता वो। चलो, आपको जो पढ़ना है आप पढ़िए। कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर स्थित है, और हमारे भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कौन स्थित है? मकर रेखा स्थित है। ये आपको पहले भी क्लास में बताया जा चुका है। इन चीज़ों के बारे में अब दोबारा बताने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में सब कोई जान चुके हैं। बस इतना जान लीजिए कि भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री रेखा को हम कहते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो खींची गई रेखा उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा जो होगी उसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉपिकॉन, है ना। चलिए अब बात करते हैं कर्क रेखा। तो हमने आपको बताया था कि आपको इतना याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि कर्क रेखा हमारे किस किस महाद्वीपों से गुजरती है। तो 3 महाद्वीप हैं। आपका कौन कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। ये चीजें याद रखेंगे। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, क्योंकि हमने आपको बताए थे कि आपकी 3 महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और आपका यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कर्क रेखा की खास बात आप सुनिएगा, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके MPGK से भी रिलेटेड है ये, और आपके भारत से तो रिलेटेड है ही। कर्क रेखा को हमारी एक मध्य प्रदेश की नदी है, कौन सी नदी? माही नदी। कहाँ से निकलती माही नदी? धार जिले से, है ना। मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली है एक नदी है। ये माही नदी हमारे कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? तो ये आपका MPGK भी है और ये आपके भारत से भी संबंधित है। पेपर में पूछ लेता है कि कर्क रेखा को बताइए किस प्रदेश की नदी काटती है, तो डायरेक्टली आंसर आएगा मध्य प्रदेश। अगर पूछता है मध्य प्रदेश के किस जिले की नदी काटती है, तो धार जिले के। अगर ये पूछता है कि कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी। और ये पूछता है कि कितनी बार काटती है, तो 2 बार। बन गए 4 क्वेश्चन, है ना। एक आंसर 4 क्वेश्चन है। क्या हुआ? दक्षिण अमेरिका नहीं होगा इसमें। अरे नहीं, आप उसमें मत समझो कि मतलब हमने इधर बता दिया तो इधर हो गया, है ना। आप इसको मत समझो। दक्षिण अमेरिका ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। आपका एशिया किनारे साइड है ना, जहाँ हमारे भारत है। अफ्रीका में जो अफ्रीका की कुछ भाग है जो कि हमारे भूमध्य रेखा को काटने वाले होते हैं, इसलिए हमने बता दिया कि दक्षिण अमेरिका उधर है ना। आप उस पर मत जाओ, क्योंकि हम लोग अभी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे कि आपको प्लेस एग्जैक्ट बताएंगे, है ना। अभी बस समझो। तो याद रखिएगा कि हमारा जो महाद्वीप पूछता है, तो महाद्वीप 3 महाद्वीप होंगे कर्क रेखा जहाँ से आपकी गुजरती है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। हमारी जो मध्य प्रदेश की जो धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो माही नदी निकलती है, वो हमारे कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि
भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है? तो याद रखेंगे, भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अब कौन बताएंगे कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ छोड़ दोगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और अब कहो कि इनके नाम नहीं याद होंगे, नाम तो याद करना पड़ेगा, है ना? तो याद रखिएगा कि भारत को दो भागों में विभाजित कौन सी रेखा करती है? तो हमारी कर्क रेखा करती है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर हम आपसे ये पूछ ले कि हमारी जो ये रेखा है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। भाई मध्य प्रदेश एक राज्य है ना? और उसके जिले पूछे जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा? चलो, कौन बताएंगे नाम इसका? पहले तो ऐसा याद कर लो कि जो हमारा भोपाल संभाग है उसके सारे होंगे, ठीक है, उसके सारे जिले आपके इसके अंतर्गत आएंगे। तो भोपाल के कितने जिले हैं उसमें? 5। तो उसके पहले नाम लिख लेते हैं। हाँ चलो बताओ, एक तो भोपाल हो जाएगा, रायसेन, रतलाम तो बाद में आएगा, भोपाल में नहीं आएगा ना, अभी भोपाल बस का लिखते हैं। रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। हाँ आप बताइए और कुछ। रतलाम आता है, उज्जैन भी आता है, शहडोल, कटनी, जबलपुर। कौन बोल रहा है सिंगरौली? कौन बोल रहा है सिंगरौली भाई? अभी 14 नहीं हुए। आगर मालवा, शाजापुर डायरेक्टली बोलो, आगर मालवा क्यों बोल रहे हो, है ना? अभी तो जिला पूछ रहे हैं, अब ये पूछे कि शाजापुर के कहाँ से गुजरती, तब आप बताना आगर मालवा। और सिंगरौली होगा इसमें? सबसे पूर्वी है, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली से होके जाता। आप सोच लो पहले ध्यान से, सिंगरौली से नहीं गुजरता। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर हो गया, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। ये 2 चीजें और छूट रही है, सागर और दमोह। हो गई 14, देख लो। सिंगरौली से नहीं गुजरेगी आपकी कर्क रेखा। सिंगरौली से क्या गुजरती ये बताओ अब। मानक समय रेखा गुजरती है, तो फिर इसको क्यों डाल रहे हैं बीच में, है ना? उसमें बना जरूर होगा लेकिन गुजरती नहीं है, उसमें शायद गलत बना हो। नहीं बना है? हाँ चलो, तो भोपाल, रायसेन, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से पूछ रहे? तो 14 जिलों से। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रतलाम, उज्जैन, उमरिया, कटनी, जबलपुर, शहडोल, शाजापुर, सागर और दमोह। ये हमारे 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। अगर राज्य पूछेगा कि भारत के कितने राज्य, तो 8 राज्य, और जिला पूछता है मध्य प्रदेश के कितने जिले, तो 14 जिले। अब इसके अलावा और बातें करते हैं, ये तो हो गई भारत की बातें। इसके अलावा कुछ और बातें करते हैं। आपसे पूछ ले कि कौन कौन से महासागर है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं अभी, है ना, वर्ल्ड की। तो आपके कौन कौन से महासागर हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक से होगी कि नहीं होगी? और लाल सागर। लाल सागर सुना है? निसार झील। और इसके अलावा और कौन सी गुजरेगी आपकी? बताओ आनंद। क्या नदियां ढूंढने चल दी है क्या? हाँ, 2 और है आपकी। एक जल संधि है जिसको हम कहते हैं ताइवान जल संधि, और एक खाड़ी है। कौन सी खाड़ी से? बंगाल की खाड़ी से। अरे कौन सी खाड़ी से? हम बोलते हैं खाड़ी है, तो क्या केवल बंगाल की खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी से।
रखेंगे कर्क रेखा हमारे इन सागरों से गुजरती है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, निसार झील, ताइवान जल संधि, इसके अलावा मैक्सिको की खाड़ी। अगर हम देशों की बात करें तो किस किस देशों से, क्योंकि अभी हमने भारत की बात की तो इतना तो आप सब कुछ जान चुके हैं कि भारत तो आएगा ही आएगा। अब हम अन्य देशों की बात करें कि अन्य देशों में क्या कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो चलिए भारत का पहले नाम लिख देते हैं। भारत, चीन का केवल एक भाग आएगा कर्क रेखा के अंतर्गत, चीन, बांग्लादेश और ओमान, यूएई, सऊदी अरब और ताइवान, नाइजीरिया, सब हम ही बताते। कहाँ आतंकी देश आ रहे हैं? कहाँ, ये आतंकी थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते आपके आतंकी है कुछ भी। बहुत ज़्यादा ये सब है। जरूरी नहीं है कि आप हम जो नाम लिखे वो सब आतंकी हो, अपने लिए तो वो भी अच्छे हैं जैसे हम अच्छे हैं, है ना। किसी भी देश को हम बुरा नहीं कह सकते। और भी कई देश हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको याद क्या क्या करना है ये समझ लो, ठीक है। अब एक चीज और फैक्ट हम बता देते हैं आपको। कर्क रेखा पे हमने ये आपको कल की क्लास में बताया था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल हमने ये बताया था कि भूमध्य रेखा पर सूर्य हमारा किस दिन लंबवत चमकता है? 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो हमारा जब आपका ये ऊपर की ओर जाता है तो हमने बताया था कि सूर्य की जब ये लंबवत रेखा होगी ऊपर की ओर जाएगी कितने डिग्री तक? 23.5 डिग्री के तक। मतलब कि हमारे कर्क रेखा पर कोई ऐसा दिन तो आएगा जहाँ पे सूर्य की रेखा कर्क रेखा पर पूरी तरह से क्या होगी? लंबवत होगी। मतलब कि जिस दिन वो सूर्य की रेखा लंबवत होगी उस दिन हमारे भारत का और पूरे उत्तरी गोलार्ध का, केवल भारत का नहीं, पूरे उत्तरी गोलार्ध का क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। तो दिन का नाम बताएंगे? 21 जून। 21 जून को भारत का, अगर पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा है तो 21 जून। लेकिन अगर ये पूछ लेता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, या फिर आपका कह सकते हैं कि क्या है, तो याद रखेंगे आपको 21 जून। तो हमारे सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत किस दिन चमकता है? तो 21 जून। इसलिए इस दिन उत्तरी गोलार्ध का क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। अच्छा, दिन और रात बराबर किस दिन होते हैं? अब क्या सोचना है भाई, जब भूमध्य रेखा पर आएगा तो दिन और रात क्या होंगे? दोनों गोलार्धों में इक्वल होंगे। और दिन कौन कौन से हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। आ गया समझ में सबको? और ये इस 21 जून को हम कहते हैं कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, और इसे हम कर्क संक्रांति के अलावा कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति, क्योंकि इस दिन हमारे भारत में सबसे ज्यादा, या उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा क्या पड़ने लगती है? गर्मी हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति। तो अब इतने जितने फैक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं ये सब आपके कर्क रेखा से संबंधित है और पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं मकर रेखा समझने से पहले। हमने आपको कल की क्लास में बताया था भूमध्य रेखा के बारे में, ठीक है। भूमध्य रेखा के बारे में अभी चर्चा नहीं होगी क्योंकि आगे फिर लेट हो जाएगा। भूमध्य रेखा से जब हमारे आपके 23.5 डिग्री अक्षांश हम ऊपर जाते हैं, उस अक्षांश पर जब हम एक रेखा खींचते हैं उसे हम क्या नाम दिए हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा हमारे किस किस महाद्वीपों से गुजरती है? तो 3 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। कर्क रेखा को मध्य प्रदेश की एक नदी काटती है, धार जिले की, जिसे हम क्या कहते हैं? माही नदी। कितनी बार काटती है? 2 बार। जो हमारी कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है तो 14। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रतलाम, उज्जैन, उमरिया, कटनी, जबलपुर, शहडोल, शाजापुर, सागर और दमोह। ये नाम आपको याद होने चाहिए। और जितने दिन हमें अपनी ज्योग्राफी पढ़ी अभी, किसी दिन किसी ने भी ज़्यादा अच्छे से आंसर नहीं दिया है। तो आप जैसे करेंगे हमारा इंटरेस्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा, ठीक है ना। हमने कहा ना कि आप जैसा हमें
आप क्या करोगे, उधर से आउटपुट दोगे, हमारा इनपुट इधर से वैसा ही मिलेगा आपको। और आप गंदा आउटपुट दे रहे हो तो हम भी अपना गंदा वाला इनपुट देंगे आपको। आ रहा है समझ में? मतलब पढ़ाने का जो अभी तरीका ना, एक चीज़ हम बड़े अच्छे से समझा रहे, वो समझाने का तरीका चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हमको सब कुछ आता है ना? आ रहा है ना समझ में? अगर आपको महासागर पूछ ले तो महासागर याद रखेंगे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, निसार झील, ताइवान जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी, इन सभी से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अगर कुछ और भी देश पूछे कि कर्क रेखा से और कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो भारत, चीन, बांग्लादेश, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, इनके अलावा भी और देश हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। हमारी जो आपकी जब हमारा सूर्य जो लंबवत इसकी रेखा जब ऊपर की हो जाती है, जब उत्तरायण होता है, उस वक्त 23.5 डिग्री पर भी हमारा सूर्य लंबवत चमकता है। इसलिए वो कौन सा दिन है? 21 जून, जिस दिन हमारे पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा क्या बोला जाता है? दिन, या फिर भारत का भी सबसे बड़ा दिन बोला जाता है। और इस दिन को हम भारत में क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति, क्योंकि इस दिन क्या होती है? बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। चलिए लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए लिखिए, कर्क रेखा हेडिंग कर लीजिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका नहीं होगा, सॉरी, मध्य अमेरिका होगा। ठीक है, मध्य अमेरिका से गुजरती है। एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका से गुजरती है, मध्य अमेरिका से गुजरती है। चलिए अब स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे हर पॉइंट को। तो पहला स्टार पॉइंट लिखिए, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। अगला फैक्ट लिखिए, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला फैक्ट लिखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ऐसा लिख लीजिए, भारत के 8 राज्यों और फिर नाम लिख लीजिए, है ना? ऐसा करके तो नाम भी आ जाएगा साथ में। भारत के 8 राज्यों, नाम लिखिए सबका, ये सामने लिखा हुआ है। गुजरात, राजस्थान, हम बोल रहे हैं लिखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम तथा त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरेगी? 8 राज्यों से, और 8 राज्यों को आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब अगला फैक्ट लिखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों, नाम लिख लीजिए 14 जिलों के। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों, पूरा नाम लिख लिए,
सामने लिखे हुए हैं, जहां पे समझ में ना आए पूछ लीजिए। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रतलाम लिखा है। उज्जैन, उमरिया, कटनी, जबलपुर, शहडोल, शाजापुर, सागर, दमोह। इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सबका? पीछे शीतल हो गया? जल्दी लिखिए। चलिए लिखेंगे अगला। अगला फैक्ट लिखिए। कर्क रेखा निम्न स्थलों से गुजरती है। निम्न स्थलों से गुजरती है। तो सबसे पहले ऊपर वाला नाम लिखेंगे। निम्न स्थलों से गुजरती है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये महासागर है, ठीक है। लिख लीजिए। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, निसार झील, ताइवान जल संधि। इसका पूरा नाम है ताइवान जल संधि। ये सब पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। ताइवान जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ताइवान जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी। आगे लिखिए। इसके अतिरिक्त प्रमुख देशों के नाम लिखिए सबके। भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, बहमास, मैक्सिको, पश्चिम सहारा, मरीतानिया। ये प्रमुख देश हैं जिनसे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। जब कभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तब हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कौन सा कहाँ है। अभी केवल आपको नाम लिखकर उसको याद करना है। हो गया? लिख लीजिए। लगता है लिखते लिखते। मकर रेखा भी कराना है ना। हो गया सबका? चलिए अगला फैक्ट लिखिए। हाँ, पश्चिम सहारा। सहारा क्या है? रेगिस्तान है। तो सहारे का पूरा भाग नहीं आता, केवल कौन सा आता है भाग? पश्चिम सहारा। मारतानिया, मारतानिया एक देश है, शायद कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने नाम। हो गया सबका? चलिए लिखिए अगला फैक्ट। कर्क रेखा पर सूर्य, कर्क रेखा पर सूर्य, अगला फैक्ट लिखेंगे। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है तथा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है
इसे कर्क संक्रांति, इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, क्योंकि इस समय इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक क्या होती है? गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। एक और स्टार पॉइंट लिख लीजिए, 21 जून को, अच्छा, अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में, है ना, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं ये कह सकते हैं कि नॉर्वे में होता है। जो 21 जून का दिन होता है उस दिन नॉर्वे में रात होती ही नहीं है। आ रहा है समझ में? मतलब क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि जो नॉर्वे का स्थान है वहां से सूर्य आपको बिल्कुल दिखाई देता है, पूरे 24 घंटे पूरे दिखाई देता है। इस कारण से उस दिन वहां रात नहीं होती। इंटरेस्टिंग प्लेस है ना। और अपने यहाँ क्या होता है? छोटी रात होती है। अपने यहाँ क्या होता है? छोटी रात होती है, लेकिन नॉर्वे में रात होती ही नहीं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? अर्धरात्रि का सूर्य वाला देश, है ना। चलिए लिखिए, 21 जून को नॉर्वे में, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। इस दिन नॉर्वे में 24 घंटे का दिन होता है। इस दिन नॉर्वे में कितने घंटे का दिन होता है? 24 घंटे का। और हम लोगों के यहाँ दिन बड़ा होने लगता है, रात क्या होती है? छोटी। धीरे धीरे हम लोगों, अब जैसे हम लोगों का दिन क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है ना। 21 जून को रात क्या होगी? बहुत छोटी होगी। फिर रात बड़ी होने लगती है और दिन क्या होने लगता है? छोटा, क्योंकि जब वो दक्षिणायन में आएगा तो इधर रात बड़ी होगी क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, है ना। चलो अब हेडिंग कर लीजिए मकर रेखा। अब हेडिंग कर लीजिए, ये था हमारा कर्क रेखा के बारे में। अब हेडिंग करते हैं मकर रेखा। अब मकर रेखा के इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिएगा जल्दी से, क्योंकि टाइम होने वाला है आप लोगों का, है ना। हम पढ़ाना चाहे तो 2 घंटे पढ़ा दें, लेकिन हमारी भी क्लास है। अब एक का नुकसान हो चुका है, दूसरे का नहीं कर सकते ना। और जानते हो लास्ट वाली क्लास में होता है 12 बजे, क्या होता है 12:30 बजे तक आपकी क्लास चलती है। चलो, मकर रेखा किसे कहते हैं? जब हम 0 डिग्री अक्षांश से सूर्य की रेखाएं या फिर कह सकते हैं इधर आते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश में, तब कौन सी रेखा कहलाती है हमारी? दक्षिणी बिंदु पे या दक्षिणी ध्रुव की साइड जब हम आते हैं या दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं 23.5 डिग्री, तब हम उस रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा की खास बात सुनिएगा, मकर रेखा में भी सूर्य किसी न किसी दिन लंबवत होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जब इधर लंबवत हुई तो जब इधर दक्षिणायन होगा तब भी लंबवत होंगी। तो कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं? 22 दिसंबर। दिसंबर ही है ना। तो 22 दिसंबर एक ऐसा दिन है जब हमारे दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? लंबवत चमकती हैं। इस टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध का क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का कौन सा होगा? 22 दिसंबर को। और हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध का 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो कहाँ की नदी है? अफ्रीका की है लिम्पोपो। और इसके अलावा कोई काटती है? काटती है, एक है लिम्पोपो जो कि अफ्रीका की है, और दूसरी है बर्मेजो जो कि दक्षिण अमेरिका की है। दक्षिण अमेरिका की है। तो याद रखेंगे, लिम्पोपो अफ्रीका की नदी है जो कि इसे काटती है, और दक्षिण अमेरिका की एक नदी जिसका नाम है बर्मेजो जो कि हमारी मकर रेखा को काटती है। किस किस महाद्वीपों से मकर रेखा गुजरेगी? बताइए। एशिया से गुजरेगी क्या?
नहीं, एशिया से तो गुजरेगी ही नहीं। तो बताओ किससे गुजरेगी? अफ्रीका से गुजरेगी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका, क्योंकि ये नदी इसकी काट रही। दक्षिण अमेरिका, इन महाद्वीपों से हमारी क्या होती है? मकर रेखा गुजरती है। चलिए लिखिए इसके बारे में, ज्यादा फैक्ट नहीं है इसमें। हाँ, देश लिखा देंगे, कहाँ कौन कौन से देश से गुजरती है। लिखिए मकर रेखा, हेडिंग कर लीजिए। दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य लंबवत चमकता है। इसे मकर संक्रांति, इसे मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। शीत संक्रांति कहते हैं, क्योंकि भारत में उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? इस समय ठंड पड़ने लगती है ना। शीत संक्रांति कहते हैं क्योंकि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म मतलब गर्मी। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। फैक्ट बना के लिखेंगे। लिखिए अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार तथा दक्षिण अमेरिका की बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। मकर रेखा को 3 बार काटती है। मकर रेखा को कितनी बार काटेगी बरमेजो? 3 बार। और लिम्पोपो कितनी बार काटेगी? 2 बार। लिम्पोपो कहाँ की नदी है? अफ्रीका की। और बरमेजो कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका। अब लिखिए प्रमुख देश। हाँ, कौन से प्रमुख देश जहां से मकर रेखा गुजरती है? हम बोल रहे हैं, नाम लिखते चलिए जल्दी जल्दी। दक्षिण अमेरिका, लिखे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, चिली पनीर वाला, चिली, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे ना लिखिएगा, पराग्वे, नामीबिया, लिख लो सामने लिखा हुआ है, लिख नहीं पाएंगे। पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, सामने लिखा है क्या क्या मत करिए। बोत्सवाना, इसके बाद है मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, मोंजवी। हाँ जी, मोंजविया एक है आपका
मोंजविक, दक्षिण अफ्रीका मोंजविक, दक्षिण अफ्रीका और है मोंजविक, ये सब देश है। अगर आप इन देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको भी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना, हमको पढ़ाना है आपको इंडियन ज्योग्राफी। इसलिए जितना भी इंडियन के लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया का सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन वर्ल्ड पे अभी हम कुछ भी प्रकाश नहीं डालेंगे, केवल देश के नाम के अलावा। आ रहे समझ में? हाँ, कुछ खास बातें होंगी तो बता देंगे। तो यहाँ से हमारी मकर रेखा क्या होती है, गुजरती है।